दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम हैं खागा की उस ऐतिहासिक धरती पर जिसने हमारे देश को, जब अंग्रेजों के अधीन ये देश हो चुका था, उस समय खागा की इस धरती ने देश के एक ऐसे महानायक को जन्म दिया जिन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजों को इस प्रकार रुलाए रखा कि लगभग 8 जून 1857 से 5 फरवरी 1858 तक, अर्थात लगभग 8 महीने इस प्रकार से घेराबंदी की कि विभिन्न नाकों पर अंग्रेज परेशान रहे। यही नहीं, 32 दिनों तक फतेहपुर में अपनी स्वयं की सरकार चलाई और अंग्रेजों को लगातार परेशान किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह जी की। ठाकुर दरियाव सिंह जी का जन्म खागा के गढ़ी खागा में हुआ था, जो ठाकुर मर्दन सिंह जी के पुत्र हैं। ठाकुर मर्दन सिंह जी खागा के तालुकेदार रहे और आपका ये खागा अवध प्रांत के हथगाम परगना में स्थित है। हथगाम परगना जो अवध प्रांत का ही एक परगना रहा। आज हम ठाकुर दरियाव सिंह जी के बारे में ही चर्चा करने चाहेंगे। ये ठाकुर दरियाव सिंह जी सिर्फ अकेले ही नहीं, इनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता संग्राम की भेंट चढ़ा। हम उनके ही परिवार के एक वरिष्ठ जनों से बात करके आप तक पूरी जानकारी लाएंगे। बाबू जी नमस्ते। नमस्कार। बाबू जी आपका नाम? राम प्रताप सिंह, मंत्री ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति खागा। बाबू जी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे 1857 की क्रांति में जी ठाकुर साहब ने बहुत अहम योगदान दिया, जी, पूरा परिवार ने अपना बलिदान दिया, तो हम सबका नाम आपके मुँह से ही जानना चाहेंगे। जी सर, सन 1857 की क्रांति की लड़ाई में फतेहपुर जनपद के महानायक अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह जी थे, जो एक तालुकेदार थे। इन्होंने 8 जून 1857 से लेकर के 5 फरवरी 1858 तक भीषण युद्ध किया। सीधे सीधे भी युद्ध हुआ, गुरुला युद्ध होता रहा और ये फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद और बांदा जनपद में घूम घूम कर अंग्रेजों को छकाए, युद्ध किया। इनके परिवार के हनुमान धारा चित्रकूट के युद्ध में इनके परिवार के 2 लोग शहीद हो गए थे। इनके बहुत से साथी लोग मारे गए थे, कि परिवार के 2 लोग शहीद हुए थे। और 5 फरवरी 1858 को ये खागा में गिरफ्तार कर लिए गए थे। निहत्थे एक मकान में भोजन कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना आके घेरा डाला और इनको पकड़ा। इनको जिला जेल फतेहपुर में बंद रखा। इनके ऊपर खिलाफ मुकदमा चलाए, तुरंत फांसी नहीं दे दिया। जानते थे कि पूरा फतेहपुर जनपद उबाल में आ जाएगा, हम नहीं संभाल पाएंगे, तो न्याय का नाटक किया और 9 आरोप लगाए गए, 9 धाराएँ लगाई गई। उन 9 धाराओं में साखी गवाह, राम नारायण तहसीलदार, इस्मत इसनो जो इंजीनियर था, मिर्दहा थे, चेयरमैन थे, कई लोगों के बयान हुए और गवाह होने के बाद 6 मार्च 1858 को अदालत का फैसला हुआ। और उसी दिन 6 मार्च 1858 को जिला जेल फतेहपुर के अंदर ही इनके परिवार के 6 लोग, इनके सगे भाई ठाकुर निर्मल सिंह, बड़े पुत्र ठाकुर सुजान सिंह, भतीजे रघुनाथ सिंह, बख्तावर सिंह, तुरंग सिंह, इन 6 लोगों को एक साथ 1858 को फांसी दे दी गई थी। ये अंग्रेज़ों से इनकी कहानी बहुत लंबी है। विभिन्न स्थानों पर ये अलग अलग युद्ध किए। 8 जून को खागा तहसील पर आक्रमण करके अपना झंडा लहरा दिया था, सरकारी खजाने को अपने कब्जे में कर लिया था। 10 जून 1857 को फतेहपुर कचहरी में कब्जा कर लिया था और अपना स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया था। इस प्रकार से 10 जून 1857 से 4 फरवरी 11 जुलाई 1857 तक 32 दिनों तक इनकी खुद की सरकार रही, स्वतंत्र सरकार चली। इनके स्वतंत्र सरकार के चकलेदार कलेक्टर, उस समय डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला खाजी थे, वो कलेक्टर बने, वो स्वतंत्र सरकार चलाए। और 11 जुलाई को मेजर रिनार्ड ने अचानक खागा पे आक्रमण किया। रिनार्ड की सेना पराजित हुई। पुनः रात में फिर आक्रमण किया और इनके महल को तोपों से उड़ा दिया था। मेजर रिनार्ड के सहयोग में मेजर हयोलाक
भी अपनी सेना लेके आ गया था। सेना डबल थी, उनके पास दूर मारक तोपें थी, दूर मारक बंदूकें थी। हमारे ठाकुर दरियाव सिंह के पास देसी तोपें थी, देसी बंदूकें थी। तो शस्त्र बल में वो आगे रहे। अंत में इनके महल को तोपों से उड़ा दिया था। इसके बाद ठाकुर दरियाव सिंह हिम्मत नहीं हारे, ये बिलंदा के पास रुके रहे। क्योंकि खागा के बाद फतेहपुर पर कब्जा करना था अंग्रेजों को। बिलंदा में युद्ध हुआ, वहाँ पर भी हमारे क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हताश नहीं हुए। तुरंत ये जो है फतेहपुर में युद्ध हुआ, फतेहपुर में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। हिकमतुल्ला खां जो स्वतंत्र सरकार के, ठाकुर दरियाव सिंह जो स्वतंत्र सरकार थी उसके जो कलेक्टर थे मिस्टर हिकमतुल्ला खां जी, उनको पकड़ा, उनका सर कलम किया और कोतवाली के गेट पर टांग दिया था। इसके बाद फिर कानपुर को में कब्जा करने के लिए अंग्रेज सेना आगे बढ़ी। ठाकुर दरियाव सिंह हताश नहीं हुए, अपनी सेना सहित ये जीटी रोड में औंग में घेराव किया, औंग में युद्ध किया और फिर धीरे धीरे पीछे हटे। अंत में पांडु नदी का पुल उड़ाने जा रहे थे, पांडु नदी का पुल उड़ा दें तो कानपुर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हयोला की जो तोपें थे वो पहुंच गई और पुल तोड़ने से रोक दिया। अंत में वहाँ मेजर रिनार्ड को गोली लगी, वहाँ भी युद्ध हुआ ठाकुर दरियाव सिंह की सेना से और अंग्रेजों से। मेजर रिनार्ड गोली लगी, जो 2 दिन बाद मर गया था। इसके बाद उधर नाना साहब भी आ गए थे अहिरोआ पर भी युद्ध हुआ। अंत में कानपुर पर अधिकार कर लिया था। दोबारा तात्या टोपे कालपी से आए, वो कानपुर पर अधिकार करने के लिए आ गए। ठाकुर दरियाव सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि जीटी रोड इलाहाबाद की तरफ से अंग्रेज सेना ना आने पाए, क्योंकि खागा जीटी रोड में बसता है और मुख्य मार्ग जीटी रोड ही था। या तो जल मार्ग गंगा यमुना थे, दोनों ठाकुर दरियाव सिंह के अंडर में थे। अंत में इनके बड़े लड़के ठाकुर सुजान सिंह ने जिम्मा लिया। खागा कटोगन के बीच में एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला खड़ा कर दिया उसमें जीटी रोड में, और उस पर 2 तोपें लगवा दिया था ताकि इलाहाबाद से तरफ से अंग्रेजी सेना ना आ पाए। उधर तात्या टोपे के साथ ठाकुर दरियाव सिंह अपने सैनिकों सहित युद्ध में भाग लिया। तात्या टोपे ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से कई बार कानपुर पर अधिकार क्रांतिकारियों का हुआ, अंग्रेजों का हुआ। ये मुहिम लगभग 9 माह तक चलती रही और ये कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा में घूम घूम कर गुरिल्ला युद्ध करते रहे और अंग्रेजों को चने चबवाते रहे। और इनके परिवार के जो 6 लोग शहीद हुए हैं, मैंने नाम बता दिया था। ठाकुर दरियाव सिंह, ठाकुर निर्मल सिंह, ठाकुर बख्तावर सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह, ठाकुर तुरंग सिंह, ठाकुर सुजान सिंह। और जो शहीद हुए थे वहाँ हनुमानधारा युद्ध में ठाकुर अवधूत सिंह, ठाकुर बहादुर सिंह, ये परिवार के 8 लोग शहीद हुए थे। और ठाकुर दरियाव सिंह के जो छोटे लड़के थे देव सिंह, उनको काला पानी की सज़ा थी। एक भतीजे ईश्वरी सिंह थे जो सरसई में रहते थे, उनको भी काला पानी की सज़ा हुई थी। इस प्रकार से इनका पूरा तालुका जब्त कर लिया गया था और जब्त करके नीलाम कर दिया गया था। 1857 की ये क्रांति कोई साधारण क्रांति नहीं थी, पूरे देश में ये उबाल था। और इस उबाल का जो परिणाम रहा, देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस के साथ देश को आज़ाद कराया था। परंतु क्योंकि हमारे पास दूर मारक यंत्र नहीं थे, उस समय की दूर तक चलने वाली तोपें, दूर तक चलने वाली बंदूकें नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेज वापस इस देश पर कब्जा कर ले गए। अन्यथा इतिहास कुछ और होता। और कुछ भी जानेंगे, पर ठाकुर दरियाव सिंह जी ने अपनी वीर गाथा से अपना नाम सदियों सदियों के लिए अमर कर दिया है। हमें ऐसे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, अमर स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। जब जहाँ कहीं भी ये इन लोगों का नाम मिल जाए, हमें वहाँ एकत्रित होकर के माल्यार्पण कर अपने आप को धन्य समझना चाहिए। इन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे करके हमें आज आज़ादी दिलाई है। और कुछ कहना जो पूछे। और मेरा निवेदन है कि जितने भी क्रांतिकारी थे, जिनके बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है। जो कहते हैं बिना खड़क बिना ढाल मिल गई आज़ादी, ऐसे नहीं, लाखों लाख लोग शहीद हुए हैं तब हमको आज़ादी मिली। 1857 का क्रांति की आज़ादी की लड़ाई का बीज बोया गया।
जो 90 साल तक लड़ा गया और जाकर 1947 हमको आज़ादी मिली। ये 90 साल के अनवरत संघर्ष के बाद हमको ये आज़ादी मिली थी। हमको सहजता से आज़ादी नहीं मिली, सहजता से अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा। अगर सुभाष चंद्र बोस न होते, ठाकुर दरियाव सिंह न होते, रानी लक्ष्मीबाई न होते, मंगल पांडे न होते, आदि आदि हजारों लाखों शहीद हो गए हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। उनकी खोज करने की भी ज़रूरत है, उनको नमन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस आज़ादी को कैसे हम अक्षुण्ण बनाए रखें, देश में कैसे हम अमन चैन से रहें, भाईचारा से रहें। आज जो राजनीति के लोग ये बीज बो रहे हैं आपस में बंटने का, आपस में कटने का, ये बहुत ही गलत हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हम सब लोग भाईचारा बना करके बनाए रखें। और क्रांतिकारी कोई जात नहीं होती, क्रांतिकारी के कोई धर्म नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है, सबका होता है। वो राष्ट्र पुरुष होता है, सारे धर्म वालों को, सारे जाति वालों को उसका सम्मान करना चाहिए। और जो आज के युग में जो महापुरुषों को, वीर सेनानियों को जातिगत घसीटने में लग गए हैं, ये बहुत ही अनुचित है। ऐसा कभी कदम नहीं उठाना चाहिए। हम सब राष्ट्र सेवक हैं, राष्ट्र भक्त हैं। और जो भी हमारे राष्ट्र हमारे प्रेमी थे, जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, वो सबके लिए वंदनीय है, सबके लिए पूजनीय है। सबको उनको सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, हमें अपने देश के समस्त सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। और एक चीज़ और जानना चाहिए, भारत सरकार की तरफ से ठाकुर दरियाव सिंह को कब न्याय मिला? आज़ादी के बाद संघर्ष हमारी साउथ एशिया हमारा समझ बनी, वो संघर्ष करती रही। और काफ़ी अंतराल के बाद लगभग 1974 में एक किताब छपी भारत सरकार की, जिसमें सारे क्रांतिकारियों का समावेश हुआ। उसमें भारत सरकार ने सम्मान दिया और ठाकुर दरियाव सिंह सहित इनके परिवार के जितने लोग शहीद हुए थे सबको स्थान दिया और काफ़ी सम्मान दिया। इसके बाद स्मारक की डिमांड हुई। स्मारक 1991 में ठाकुर सरकार ने उनका स्मारक भी बनवा दिया। 1988 में उनका स्तंभ बनवा दिया था। और अभी 2021 में फतेहपुर मेडिकल कॉलेज नया बना था, उसमें ठाकुर दरियाव सिंह के जो एक सहयोगी थे ठाकुर जोधा सिंह, दोनों के नाम अमर सिंह ठाकुर दरियाव सिंह के नाम, ठाकुर जोधा सिंह के नाम सम्मिलित करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया सरकार योगी जी ने। इस बार सरकार काफ़ी सम्मान दिया है, सम्मान कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार भागीदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से ठाकुर साहब के बारे में बहुत कुछ जान पाए। आगे भी हम अपने पैदल यात्रा के क्रम में ऐसे ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।